तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा छोटी कम से कम शब्दों में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि कहीं से भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी तक मुझे जितनी भी जानकारी मिल पाई है मैं उसके आधार पर आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूं, क्योंकि खबर तो अभी तक आपने सुनी ली होगी कि ट्रंप के द्वारा एक और अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से ये फार्मा सेक्टर के ऊपर भी टैरिफ लगाने जा रहे हैं और पूरे 100% का, यानी हर दवाई की कीमत उसके बाद लगभग 2 गुनी हो जाएगी। अब इसको लेकर भारत के अंदर काफी ज्यादा कियोस मचा हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत फार्मा के सेक्टर में बहुत बड़े स्केल पर काम करता है। हमारा तगड़ा एक्सपोर्ट है और स्पेशली अगर बात कीजिए अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर भारत की दवाइयों का बहुत ही चर्चा है। ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका के अंदर कोई भी डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देता है पेशेंट को, तो उसमें से 90% दवाइयां भारतीय उपलब्ध हो सकती है अमेरिकन मार्केट में। तो चलिए आगे हम लोग ये भी जान लें कि इन टैरिफ्स की वजह से भारत को नुकसान हो रहा है या एक्चुअली फायदा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ने अब पूरा अमेरिकन मार्केट भारत के हाथों दे दिया है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत का जो कुल फार्मास्यूटिकल निर्यात था वर्ष 2024-25 में, इसमें से लगभग 30.47 बिलियन डॉलर्स अकेले अमेरिका को रहा। अब ये जो 30.47 बिलियन डॉलर्स का हमारा एक्सपोर्ट था, इसमें बताया जाता है कि मैक्सिमम दवाइयां हमारी जेनरिक थी, जो कि बहुत ही सस्ती वाली होती है। जबकि आप ट्रंप का ये ट्वीट पढ़िए, यहाँ पर इन्होंने जो टैरिफ्स इंपोज किए हैं ये केवल ब्रांडेड मेडिसिन और साथ ही जो पेटेंट वाली मेडिसिन होती है इन्हीं के ऊपर लगाए हैं। कहने का मतलब कोई ऐसी दवाई हो जो कि पर्टिकुलर खंडवा डिफेंस फैक्ट ने बनाई हो और उसका इसके ऊपर पेटेंट हो, केवल वही इसे मैन्युफैक्चर कर सकता है, या कोई अन्य भी इसे मैन्युफैक्चर करना चाहेगा तो उसके लिए खंडवा डिफेंस फैक्ट की मंजूरी आवश्यक होगी। तो इस तरह की सभी दवाइयों के ऊपर भी इन्होंने टैरिफ लगाए हैं। वो सारी मेडिसिन जो कि बड़ी कंपनियां बनाती है और जिन्हें इथिकल मेडिसिन कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा दामों में महंगी होती है, इनके ऊपर टैरिफ लगाया है। तो बात दरअसल यहाँ पर यह है कि भारत इस तरह की बहुत ही कम दवाइयां अमेरिका को भेजता है। आप ये चार्ट देखिए, यहाँ पर आपको टॉप 10 कंट्रीज वो आपको देखने के लिए मिल रही है जो अमेरिका को सर्वाधिक ब्रांडेड और पेटेंट वाली मेडिसिन भेजती है, जिसपे नंबर 1 पर आता है आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, आगे कनाडा, इजराइल और फिर अंत में भारत। केवल 6.5% जो अमेरिका का टोटल इंपोर्ट है उसका हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब जिन तरह की दवाइयों के ऊपर टैरिफ लगे हैं उसमें भारत का एक्सपोर्ट बिल्कुल नगण्य रहता है, और जो हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट है वो जेनरिक मेडिसिन के ऊपर आता है, जिसके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाए गए हैं। अब मान लीजिए कि अगर भारत के ऊपर ये कोई बुरी नीयत से कार्रवाई करने की कोशिश करते तो इन्हें नुकसान क्या होता। देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार वर्ष 2022 में अमेरिका के मार्केट में हर 10 दवाइयों में से 4 दवाइयां भारतीय होती थी। इसमें बताया जाता है कि 47% जेनरिक थी और वहीं पर 15% बायोसिमिलर मेडिसिन होती थी। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की सस्ती दवाइयों के बदले अमेरिका को वर्ष 2022 में ही 219 बिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ। सोच लीजिए आप, 219 बिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ। इतना तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट नहीं किया पिछले 4-5 सालों में अमेरिका को। अगर हमारी जेनरिक दवाइयों के बजाय वो अन्य किसी ब्रांडेड दवाई का इस्तेमाल करते तो उन्हें 219 बिलियन डॉलर्स ज्यादा पे करने पड़ते। चलिए, ये डाटा भी अगर आपको छोटा लग रहा है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ष 2013 से लेकर 2022 के बीच में, जोड़ लीजिए आप कितने 9 साल हो गए, इस बीच में भारत के द्वारा जो सस्ती दवाइयां अमेरिका को भेजी गई, इसकी वजह से अमेरिका को 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ। हाँ, आप समझ रहे हैं, अगर ये भारत की जो मेन दवाइयां हैं जिनकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट काउंटेबल होता है, उन दवाइयों के ऊपर अगर ये टैरिफ लगा दें तो अमेरिका लिटरली ओवरनाइट परेशान हो जाएगा। इनके ऊपर टैरिफ लगाना, इसका मतलब अमेरिकन पेशेंट्स के ऊपर डबल जुर्माने के बराबर होगा। क्योंकि अमेरिका के बारे में आप पता करके देख लीजिए, गूगल करके, यूट्यूब पर भी आपको कई सारे ब्लॉग वगैरह मिल जाएंगे जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं, वो आपको बता देंगे वीडियोस में कि अमेरिका के अंदर इलाज कराना बहुत महंगा है, बहुत ही ज्यादा, हमारी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा। तो इन परिस्थितियों के बाद आप समझ सकते हैं कि भारत का जो मेन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है उसके ऊपर ट्रंप कितना भी चाहे, कुछ भी कर ले, वो भारत के ऊपर टैरिफ लगा ही नहीं सकते। हालांकि यहाँ पर ट्रंप ने एक और कंडीशन रखी है जो कि भारत के और भी ज्यादा फेवर में जाती है। यहाँ पर ट्रंप ने ये भी कहा है कि उन सभी पेटेंट और ब्रांडेड दवाइयों को हम लोग इस बात के लिए भी छूट दे सकते हैं कि अगर वो अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही हो। चलिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग फिलहाल नहीं भी कर रही हो, अगर वो लोग अपना प्लांट सेटअप कर रहे हो इस समय, उन्हें भी छूट दी जाएगी। चलिए, अगर आप प्लांट सेटअप की स्थिति में भी नहीं आए हुए हो, अगर आपने केवल लैंड ले लिया हो, उसके ऊपर काम वगैरह शुरू बस होने वाला हो, तब भी हम आपको छूट देने के लिए तैयार हैं। तो भारत की जो पेटेंट मेडिसिन वगैरह जाती है उनमें से कई सारी कंपनियां ऑलरेडी अमेरिका में होंगी, इसकी वजह से उन्हें छूट मिल जाएगी, वो अलग। तो कहने का मतलब अमेरिका के फार्मा मार्केट से भारत को बाहर कर देना खुद अमेरिका के बस की बात भी नहीं है। लेकिन अब फायदा यहाँ पर कैसे हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि
कई सारे पश्चिमी देश अपनी ब्रांडेड मेडिसिन अमेरिका को भर भर कर बेचते हैं, जिसमें आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और साथ ही नीदरलैंड, कनाडा, ये वो 8 देश हैं जो सर्वाधिक इस तरह की महंगी दवाइयां अमेरिका को बेचा करते हैं। इन सभी की दवाइयों के ऊपर अब 100% के टैरिफ लग चुके हैं। ये समझ लीजिए 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि इनकी ये ब्रांडेड मेडिसिन अमेरिकन मार्केट से बाहर हो जाती है, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए भारत की जेनरिक मेडिसिन को एक अलग से स्पेस मिल सकता है। वो लोग सस्ते अल्टरनेटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें भारत की जेनरिक मेडिसिन उनके पास एकमात्र विकल्प होगा। तो निश्चित तौर पर अगर भारत ने सदुपयोग किया, आपदा में अवसर को तलाशा, तो निश्चित तौर पर ट्रम्प के ये वाले टैरिफ भारत के लिए एक वरदान साबित होंगे। अमेरिका का बहुत बड़ा मार्केट भारत के हाथ लग सकता है।